हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम बायो के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में मृतजीवी पोषण होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 3, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। सॉरी दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग होगा क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिक, जो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को उपापचय का नियंत्रण करता है। तो हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 120/80, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो आपको पता होगा पादप में जाइलम सिर्फ जल का मतलब और कुछ का होता है, लेकिन उत्तरदायी होता है जल के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो इनमें से आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। स्वपोषण होता है, तो स्वपोषण आपको पता होना चाहिए, स्वपोषण हरे पौधे में होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मानव आहार नाल, उसी को कहते हैं अधर नाल, का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, जिसकी लंबाई 7 मीटर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ATP। अगला क्वेश्चन है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है, जिसे स्टोमाटा भी कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में निलय द्वारा पंप किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। जब कहीं शरीर में स्क्रैच कट लग जाती है, तो प्लेट रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्तियों को अल्कोहल में उबाला जाता है। ऐसा क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है।